हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद लेवल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इन मार्केटिंग, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट, encompassing physical goods like phones, services like banking, experiences like concerns or places, acting as a bundle of tangible and intangible benefits। तो प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट एक टाइप का कह सकते हैं, जो कोई भी कह सकते हैं वस्तु जो मार्केट में ऑफर किया जाए, जिससे द्वारा किसी भी इंडिविजुअल का जो सेटिस्फाई उसका नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जाए, फुलफिल किया जाए, चाहे वो फिजिकल गुड्स के फॉर्म में हो, फोन्स जैसे एग्जांपल के तौर पर सर्विस दिया जा रहा हो, बैंकिंग सर्विस हो गया, होटल की सर्विस हो गई, या फिर एक्सपीरियंस कोई कंसर्ट हो गया, कोई सेमिनार हो गया, उसको जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर कोई किसी वस्तु पर आप जो है जाकर वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्लेस पर विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे भी टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स आप यूज कर रहे हैं। तो ये वही होता है मार्केटिंग के टर्म में बंडल, आप कह सकते हैं प्रोडक्ट, बंडल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स। एग्जांपल के तौर पर क्या है? गुड्स पे क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्लॉथ भी प्रोडक्ट में रूप में आता है। फूड की भी किसी भी नीड वांट्स को जो फुलफिल करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए। और सर्विस के तौर पर हेयर कट्स हो गया, आपने गए सैलून पर से हेयर कट्स कराया, लीगल एडवाइस ली एडवोकेट से, या फिर स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन आपने जो भाई नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन पर आप कर सकते हैं, जो भी आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। ये हो गया मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसको चलते हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है कि किसकी कितने कितने बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला है बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। तो टेंजिबल के बेस पे दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स। एंड सेकंड है ड्यूरेबिलिटी के बेस पे, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। थर्ड पे बेस्ड ऑन यूजेज के बेस पे क्या क्या होते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये हो गया यूज के बेस पे। अब वहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट टाइप्स के सब प्रोडक्ट होते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सब प्रोडक्ट क्या होगा? मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड सर्विसेज। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको हम वन बाय वन अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी के बेस पे। तो पहला क्या होगा? बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी के बेस पे। तो पहला है टेंजिबल प्रोडक्ट्स, गुड भी कर सकते हैं आप इसको, कि फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड स्टोर्ड। एग्जांपल के तौर पर है स्मार्टफोन, क्लॉथिंग और कार्स। टेंजिबल प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स या गुड्स कर सकते हैं जो फिजिकल आइटम होते हैं, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको रख सकते हैं अपने पास। जैसे स्मार्टफोन हो गया आपके पास, कपड़े हो गए या फिर कार्स हो गए। वहीं इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होता है सर्विस, इसको कर सकते हैं नॉन फिजिकल ऑफरिंग्स दैट प्रोवाइड वैल्यू थ्रू एक्शंस और परफॉर्मेंस। यानी कि ऐसे इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे जो ऑफर किए जाते हैं जो हमको वैल्यू प्रोवाइड की जाए एक्शन के माध्यम से या परफॉर्मेंस के माध्यम से, उसको हम न छू सकते हैं, न टच कर सकते हैं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। ये होता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। आप बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं, किसी का कंसल्टिंग लेते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन को स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो ये होता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जो हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला जो है इंटेंजिबिलिटी की बेस पे, टेंजिबिलिटी की बेस पे। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? ड्यूरेबिलिटी की बेस पे। तो पहला है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स यूज्ड ओवर टाइम। एग्जांपल पे रेफ्रिजरेटर, व्हीकल्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स यानी ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स जो मतलब बहुत दिन तक वो हमको लगातार यूज कर रहे हैं, ओवर टाइम हम बार बार उसका यूज करें, और वो लगातार लंबे समय तक चलता रहे, उसकी अवधि जो है, उसकी टाइम पीरियड कर सकते हैं, लाइफ टाइम जो उसकी होता है, टाइम ज़्यादा देर तक चले। रेफ्रिजरेटर हो गया, व्हीकल्स गाड़ियाँ हो गई। वहीं सेकंड है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, कंज्यूम्ड क्विकली, आर इन वन यूज। एग्जांपल के फूड हो गया, सूप हो गया। यानी कि नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स जो उनको हम एक एक या दो तीन बार यूज करें, उसके बाद ज़्यादातर खत्म हो जाता है। कुछ कुछ इसका जो टाइम वैलिडिटी होता है बहुत ही कम समय होता है। जैसे कोई फूड हो गया, फूड एक बार खाएंगे जो फूड खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फूड खाएंगे, दूसरा खाना खाएंगे। या फिर सोप हो गया, सोप मतलब साबुन, साबुन मतलब ये होता है कि आप एक बार लगाएंगे, दो बार तीन बार वो लगाते हैं, एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते में जाके खत्म हो जाता है। जैसे आप आपके यूज के बेस पे होता है। ये हो गया नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये दूसरा हो गया ड्यूरेबिलिटी के बेस पे। अब थर्ड बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन यूजेज। बेस्ड ऑन यूजेज में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इसको हम इसमें जो सब होता है उसको देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज।
जो इंडिविजुअल का एक व्यक्ति लेता है, व्यक्तिगत तौर पर जो खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सब प्रोडक्ट है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, लो कास्ट फ्रिक्वेंटली परचेज आइटम्स विथ मिनिमम एफर्ट, टूथपेस्ट, स्नैक्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट जो खा सकते हैं, लो कास्ट होते हैं, वो लोग कई बार खा सकते हैं, कई लगातार परचेज किए जाते हैं। टूथपेस्ट हो गया, स्नैक्स हो गया, आप खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, 2-3 दिन में खा रहे हैं गैप करके, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया। सेकंड है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, रिक्वायर कंपेरिजन शॉपिंग ड्यू टू हायर प्राइस एंड लेस फ्रिक्वेंट परचेज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स। शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया, शॉपिंग प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप खरीदने से पहले कंपेयर करते हैं, कौन सा प्राइस ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कौन सी क्वालिटी का अच्छी मिल रही है, या फिर कौन कहाँ खराब है, ये आप चेक करते हैं पहले। एग्जाम्पल के तौर पर फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स आप कर सकते हैं। अब थर्ड पे स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, यूनिक और ब्रांडेड आइटम्स वेयर बायर्स आर विलिंग टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। एग्जाम्पल में लग्जरी वॉचेस लाइक रोलेक्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, जिसको एक जो बायर खरीदता है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जिससे वो, जैसे लग्जरी वॉच हो गया रोलेक्स, अब रोलेक्स ऐसे मिलेगा नहीं, आपको कह सकते हैं कि एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी आपको ये यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा। अब फोर्थ पे अनसॉर्ट प्रोडक्ट, आइटम्स कंज्यूमर्स डोंट एक्टिवली सीक ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और नीड। एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस। अनसॉर्ट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं आप उसके लिए तैयार नहीं थे, आप उसके लिए रेडी नहीं थे, उसको आप उसके बारे में आपकी जानकारी नहीं थी, आपको एक अचानक मिल जाता है, कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस तौर पर। कोई आपका जो लाइफ इंश्योरेंस जो है, आप कह सकते हैं एजेंट था, वो आपको आप कहीं जा आप का फ्रेंड हो गया, आपके रिलेटिव्स में हो गया, तो आपको एक कॉल किया, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो आप जो है उसकी पॉलिसी परचेज कर लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट जो एकाएक आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पहले से कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आपको जो है उसके दबाव में चक्कर में आपको खरीदना पड़ा। ये हो गया, आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के सब टाइप्स। अब उसके बाद सेकंड देख लेते हैं जो कि बिजनेस में क्या क्या इंडस्ट्रियल कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं प्रोडक्ट। परचेज बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्शन, ऑपरेशंस और रीसेल। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के या किसी फर्म या बिजनेस के द्वारा खरीदे जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, या फिर उसको रीसेल करने के लिए। अब उनके सब टाइप क्या हैं? मटेरियल एंड पार्ट्स, रॉ मटेरियल एग्जांपल स्टील और कंपोनेंट्स, एग्जांपल इंजन्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। मटेरियल पार्ट्स आप नेचुरल समझ सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया, जो कंपोनेंट्स हो गए जो आप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं एज ए बिजनेस के तौर पर, एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। सेकंड है कैपिटल आइटम्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीनरी और बिल्डिंग्स दैट एड प्रोडक्शन। मतलब कैपिटल आइटम्स ऐसे आइटम जिसको आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना चाहेंगे, चाहे मशीनरी हो गई, मशीनरी किसी प्रोडक्शन करने के लिए कर ले रहे हैं, या फिर बिल्डिंग्स आप खरीद रहे हैं, या फिर परचेज कर खरीद रहे हैं, या फिर रेंट पे ले रहे हैं, उसको जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो सके, ये हो गया कैपिटल आइटम्स। थर्ड है सप्लाईज एंड सर्विसेज, मेंटेनेंस आइटम्स, एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज, एग्जांपल में लीगल एडवाइस। अब सप्लाई एंड सर्विसेज में होता है मेंटेनेंस आप कर रहे हैं, ऑफिस सप्लाईज में कुछ ज़रूरतें पड़ रही है, या फिर किसी एडवोकेट से या फिर किसी सीए से जो लीगल एडवाइस ले रहे हैं अपने टैक्स के बारे में या फिर किसी केस के बारे में। सो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के सब टाइप्स हो गए। आई होप क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद चलेंगे, हम बात करेंगे कि लेवल्स, आप कर सकते हैं कि लेवल्स और कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट दोनों एक ही नाम होता है, तो कितने 5 लेवल्स होते हैं। कहते हैं कि कोर बेनिफिट, कोर प्रोडक्ट होता है, उसके बाद बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, उसके बाद पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये 5 टाइप के होते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब इसको हम वन बाय वन अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कोर बेनिफिट, कोर लेवल, दिस इज द फंडामेंटल पर्पज और नीड द प्रोडक्ट फुलफिल्स विदाउट एनी फिजिकल डिटेल्स। इट एड्रेसेस द वाई बिहाइंड द परचेज, द बेसिक प्रॉब्लम इट सॉल्व फॉर द कस्टमर। यानी कि कोर बेनिफिट्स मतलब एक कह सकते हैं कि आम जरूरत के लिए कोई भी अपना कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, परचेज करती है बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जिससे जो कोई भी कस्टमर को उसको बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक स्मार्टफोन हो गया, उसका अगर आप स्मार्टफोन खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, जिससे आप दूसरे के साथ टच में रहें, इंफॉर्मेशन ले सकें, या फिर जो भी डेली टास्क है उसको मैनेज कर सकें। इसलिए कोर बेनिफिट आप कर सकते हैं, कोर लेवल के तौर पर हो गया। अब कोर लेवल की बात क्या आता है, मतलब बेसिक लेवल, जेनरिक आप कर सकते हैं, या फिर बेसिक प्रोडक्ट होता है, विच रिप्रेजेंट द मिनिमल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट दैट डिलीवर्स द कोर बेनिफिट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इट इंक्लूड्स ओनली द एसेंशियल फीचर्स नीडेड टू फंक्शन विदाउट एक्स्ट्रास। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिक कहता है जो
आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स हो गया जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना जो कोर बेनिफिट दे रहा है। इसमें कह सकते हैं ऐसे इंक्लूड होते हैं जो एसेंशियल फीचर जो इसमें एक्स्ट्रा ना इस्तेमाल हो, एक्स्ट्रा कोई भी फंक्शन ना हो, बस जो ज़रूरत है कि इस्तेमाल हो सके वैसे हो। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर आप स्मार्टफ़ोन खरीद रहे हैं, उसमें अगर स्मार्टफ़ोन में क्या डिवाइस रहेंगे, स्क्रीन रहेगा, बेसिक कॉल आप कर सकें या फिर मैसेज कर सकें, बैटरी भी अच्छी हो और जो कह सकते हैं फैंसी डिज़ाइन ना हो चलेगा, कोई एक्स्ट्रा ऐप ना हो चलेगा, लेकिन जो है बेसिक काम करता रहे, यही होता है बेसिक लेवल। अब थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड पे क्या है? एक्सपेक्टेड लेवल, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, यानी कि दिस इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स दैट कंज्यूमर नेचुरली एंटिसिपेट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कंपटीटर्स। इट इज व्हाट बायर्स अज्यूम विल बी इंक्लूडेड विदाउट नीडिंग टू आस्क। यानी कि एक एक्सपेक्टेड लेवल मतलब जब कोई भी कस्टमर अगर परचेज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो अपने अंदर से एक्सपेक्ट करेगा, ये अनुमान लगाएगा कि कंपनी जो है इस कंपनी के नाम खरीद रहे हैं तो स्टैंडर्ड की, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंप्यूटर के अनुसार से अच्छी मिलेगी। यानी कि बायर को जो जरूरत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि स्मार्टफोन अच्छा ही होगा, उसकी फीचर्स के बारे में एक्सपेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल तौर पर एक स्मार्टफोन आपने खरीद लिया, उसमें क्या फीचर एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें टच टच स्क्रीन अच्छी होगी, बड़ी स्क्रीन होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, अच्छा कैमरा होगा और जो है बड़ी स्टोरेज एक्सेस होगा, अच्छी उसकी बैटरी लाइफ होगी। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं पहले से। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड लेवल हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है ऑगमेंटेड लेवल, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, यानी कि दिस एड्स वैल्यू थ्रू स्टार्स सर्विसेज और इन्हेंसमेंट्स दैट गो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हेल्पिंग डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट एंड बिल्ड लॉयल्टी बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब ऑगमेंटेड लेवल हो गया, यानी कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो अनुमान लगा रहा था, उसके उसके अलावा बियॉन्ड हो गया, मतलब कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो लगा रहा था उससे ज़्यादा चला गया है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, या फिर सर्विस के तौर पर। यानी कि ये कंपनियां या फिर कोई बिजनेस यूज करता है ऑगमेंटेड लेवल, क्योंकि कंपटीटर से अलग दिखने के लिए और लॉयल्टी को बिल्ड करने के लिए कस्टमर के प्रति। तो इसमें कहते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाता है। जैसे स्मार्टफोन के तौर पर एग्जांपल है कि ऑगमेंटेशन क्या इंक्लूड करेगा, वारंटी दे देगा आपको अच्छी, या फिर फ्री क्लाउड स्टोरेज देगा, अच्छे से कस्टमर सपोर्ट ऐप दे देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट कई साल का दे देगा और एसेसरीज भी अच्छी दे देंगी। तो इसका कहते हैं ऑगमेंटेड लेवल होता है, ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्या है? फिफ्थ पे है पोटेंशियल लेवल, यानी कि potential product. This encompasses future innovations, upgrades, or customizations that could evolve the product to meet emerging needs or delight customer in unexpected ways. प्रोवाइड एडिशनल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स, यानी कि ये क्या इनकम पास करता है, क्या इंक्लूड करता है? पोटेंशियल फ्यूचर इनोवेशन की बात करता है, अपग्रेड की फीचर्स हो, या फिर कर सकते हैं जिससे जो कस्टमर को अच्छा महसूस हो, एक उसको अनएक्सपेक्टेड हो, ये भी अनएक्सपेक्टेड बात करता है। इसमें क्या होता है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एक्स्ट्रा जो है एडिशनल जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जाता है इस फीचर में, इस लेवल में। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, स्मार्टफोन है आपने, उसमें क्या इंक्लूड होगा? एडवांस एआई इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से पर्सन इंटीग्रेशन हो सके, अच्छे से डिजाइन हो जाएगा, उसका फोल्डेबल डिजाइन होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। तो इसका कहते हैं पोटेंशियल, क्या उसकी क्षमता होगी, फ्यूचर में इनोवेशन तरीके से अपग्रेड अच्छे से हो जाएगा, आप उसको फ्यूचर में जाकर कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने आप। तो ये सब बात कर सकते हैं पोटेंशियल लेवल में आती हैं। आई होप कंसेप्ट आपको जो है लेवल ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।